नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं टेक टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक शहर में एक बहुत ही लालची इंसान हुआ करता था और उसे हर समय सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता था, हर चीज में पैसा। लेकिन उसने कहीं से सुन रखी थी कि साधु संतों की अगर हम सेवा करें तो हमें बहुत सारा धन मिलता है। यही सुनकर वो साधु संत को सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटता था। कभी भी कोई साधु महात्मा अगर दिख जाए तो वो उनकी सेवा दिलो जान से करता था। एक बार उनके घर एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए और उस आदमी ने उस संत की बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी की, सेवा की। संत भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस आदमी से बोला बता बच्चे, तुझे क्या चाहिए? लालची इंसान बोला, प्रभु मुझे बहुत सारा धन चाहिए। संत ने बोला ठीक है। संत ने उस आदमी को 4 दिए दे दिए, दिए जो हम दिवाली में जलाते हैं, और उन्होंने बोला जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो एक दिए को जलाना और पूरब की दिशा में जाना, चलता जाना, जहां पर दिया बुझ जाए वहीं पर जमीन खोदना, तुम्हें धन मिल जाएगा। फिर दोबारा जब तुम्हें धन की आवश्यकता हो, जरूरत आन पड़े, तब दूसरा दिया तुम जलाना, पश्चिम की दिशा में चल जाना, जहां दिया बुझ जाए जमीन खोदना, तुम्हें फिर धन मिल जाएगा। तीसरे दिए को भी वैसे ही जलाना, दक्षिण दिशा में जाना, जहां दिया बुझ जाए जमीन खोदना, तुम्हें मनचाही धन दौलत मिल जाएगी। और चौथे दिए के बारे में संत ने ये बोला कि इस दिए को ना तुम कभी जलाना और ना ही उत्तर दिशा में लेकर जाना, ठीक है? और संत चले जाते हैं। बेसब्र इंसान, लालची इंसान, उनसे सब्र नहीं हुआ। उसे तो लगा कि कैसे रात कटे और मैं दूसरे दिन एक दिया जलाऊं और सीधे पूरब की ओर चला जाऊं। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह होते ही उस इंसान ने एक दिए को जलाया और चल पड़ा पूरब की ओर। चलते चलते कुछ देर जाने के बाद एक जंगल में दिया बुझ गया। उस आदमी ने वहीं दिया को रखा और जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ा सा ही जमीन खोदने के बाद उसे एक मटका मिलता है जिसमें ढेर सारा चांदी और सोने के सिक्के भरे पड़े थे। लालची इंसान बहुत खुश हो जाता है कि वाह, वाकई संतों की सेवा करने से धन मिलती है। वो खुश हो गया। अब वो क्या करता है, उस धन को वहां लिया भी नहीं, बोला इसे अभी मैं यहीं छोड़ देता हूँ, ले जाऊंगा। पहले तो मैं भागता हूँ वापस, क्योंकि कल सुबह सुबह फिर मुझे पश्चिम की ओर जाना है। वो वैसे ही घर को भाग आया। जैसे तैसे फिर से रात बिताई। दूसरे दिन एक दिया जलाया और चल पड़ा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जाते ही एक वीरान जगह पे एक टूटा फूटा घर था। उस घर के पास जाकर वो दिया बुझ जाता है। वहां पर जब ये खोदते हैं तो वहां 2 घड़े मिलते हैं और सिर्फ सोने के सिक्कों से भरे पड़े। आदमी और भी खुश हो जाता है और वही किया उसने। फिर उन सिक्कों को भी वो टूटे फूटे घर में छिपा देता है और बोलता है कि मैं इसे बाद में ले जाऊंगा, पहले मुझे वापस जाना है और कल मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा। वापस आ जाता है। रात फिर वही भारी हो जाती है। रात काटना मुश्किल है क्योंकि दिमाग में तो पैसा दौड़ रहा है। जैसे तैसे रात बीतती है, सुबह होता है और वो आदमी फिर एक दिया जलाता है और दक्षिण की ओर चल जाता है। बहुत दूर जाने के बाद एक वीरान मैदान में दिया बुझ जाता है। वहां जब वो इंसान खोदता है तो देखता है 2 बड़ी बड़ी पेटियां हीरे और जवाहरात से भरे हुए उसे मिलते हैं। अब तो इस आदमी को पक्का यकीन हो जाता है कि चौथे साइड में भी हो ना हो बहुत ज्यादा धन छुपा हुआ है। लेकिन साधु ने तो उसे मना कर दिया है कि भाई तुम चौथी दिशा में नहीं जाओगे, उत्तर दिशा में। लेकिन लालची इंसान अपने तरीके से सोचता है। वो सोचता है कि हो ना हो संत महात्मा ने उत्तर दिशा का धन अपने लिए रखा होगा, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले उसे मुझे हासिल करना होगा। वो वहां से वापस भागता है और दिन रात की परवाह किए बगैर दिया जलाता है और उत्तर दिशा में चलता जाता है।
बहुत देर के बाद एक महल के सामने, एक वीरान जगह पे एक महल पड़ा था। उस महल के सामने जाके वो दिया बुझ जाता है। महल का दरवाजा ढकेलता है, देखता है दरवाजा खुला है और अंदर महल में सिर्फ सोने चांदी हीरे जवाहरात के बर्तन आभूषण यही सब भरे पड़े हैं। वो आदमी तो दिलो दिमाग से पूरा खुश हो जाता है, बोलता है वाह, संतों की सेवा की मुझे आज सही कीमत मिल गई है। अब वो सोचता है कि ये महल तो मेरे लिए ही है, अब मैं अपने जो भी सारे धन मैंने पाए हैं सब यहीं ला के रखूंगा और मैं यहीं रहूंगा। अब वो एक एक कमरे जाकर चेक करता है। पहले कमरे में चेक करता है तो वहाँ पर सोने चांदी से भरे घड़े मिलते हैं। दूसरे कमरे में चेक करता है तो पेटियाँ मिलती हैं जिसमें सोने चांदी के हार गहने वगैरह वगैरह मिलते हैं। तीसरे कमरे को चेक करता है तो हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। अचानक चौथे कमरे की ओर जाता है तो उसे एक चक्की चलने की आवाज़ आती है। पहले तो वो आदमी घबरा जाता है, फिर सोचता है कि भाई देखते हैं, हो सकता है मेरे लिए नौकर चाकर भी यहाँ पर पहले से ही हो। दरवाज़ा खोलता है और अंदर देखता है तो एक बहुत ही बूढ़ा इंसान एक पत्थर की चक्की को चला रहा है। तब ये लालची इंसान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बूढ़े आदमी ने बोला देखो, मैं तो इतनी देर से चक्की चला रहा हूँ, तुम जरा मेरी चक्की को चलाओ तो मैं थोड़ी सी सांस लूँ और तुम्हें बताऊँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। वो चक्की ले लेता है और चक्की चलाना चालू कर देता है। बूढ़े को जैसे ही चक्की छोड़ने का मौका मिलता है वो एक गहरी सांस लेता है और जोर जोर से हंसता है। इस इंसान को समझ में नहीं आता कि ये बूढ़ा क्यों हंस रहा है। इसने पूछा, ओए तू पगला हो गया क्या, क्यों हंस रहा है इतनी जोर जोर से? बोला मैं तुम्हारी लालच पे हंस रहा हूँ। बोला लालच? तुम्हें कैसे पता मेरी लालच के बारे में? बोला बेटा मैं भी तुम्हारी तरह ही लालची था। संत ने मुझे भी 4 दिए थे। 3 दिशा के बारे में तो उसने बताया था और चौथे दिशा के बारे में उसने मेरे लिए भी यही कहा था कि तुम उत्तर दिशा में मत आना और इस दिए को लेकर मत जाना। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं दिया लेके चला था और आज तक इस चक्की को पीस रहा हूँ। तो उस आदमी को ये चक्की का किस्सा समझ में नहीं आया। वो जस्ट चक्की को छोड़ने ही वाला था कि बूढ़े ने बोला रुक रुक, चक्की को चलते रहने दे, चक्की रुकनी नहीं चाहिए। तो वो आदमी फिर से चक्की चलाना चालू कर देता है। बोलता है ऐसा क्यों? बोला देखो जब तक ये चक्की चलेगी तब तक ये महल खड़ा रहेगा। जिस क्षण ये चक्की रुकी ये बिल्डिंग, ये महल गिरना स्टार्ट हो जाएगा और तुम यहीं दब के मर जाओगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस चक्की को चलाते रहो। अब उस आदमी को समझ में आया कि मैं लालच में पड़ के कितनी बड़ी गुनाह कर चुका हूँ। खैर उसे तो अब समझ में आ चुका था कि वो फंस चुका है। उसने बोला बाबा अब आप यहाँ से निकल के क्या करोगे, कहाँ जाओगे? बोला बेटा मैं इस जगह से निकलने के बाद सबसे पहले तो बाहर जाऊंगा और सारी दुनिया को यही बताऊंगा कि लालच बुरी बला है। और वो बूढ़ा वहां से चल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में हमें यही सीखने को मिला कि कभी कोई चीज अगर हमें मिलती है ना तो जितनी जरूरत है हमें उतने ही उसे यूज करना चाहिए। और एक चीज को आप खत्म कर लीजिए तब दूसरे की चाहत रखिए। हड़बड़ा के हम अगर हर चीज को एक ही बार में समेटना चाहेंगे तो पता चलेगा कि हमारे मुट्ठी में वो चीज समा भी नहीं रही है और वो गिर रही है। और यही असर होगा जैसे इस लालची आदमी का हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें, ये बिल्कुल भी मुफ्त है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।